नमस्कार दोस्तों। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बयान से क्या एक बार फिर से दुनिया परमाणु हथियार बनाने की रेस में शामिल होने वाली है? क्योंकि अभी हाल ही में ट्रंप की आक्रामक नीति को देखते हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा कि हमारी नीतियां हमेशा सही रही है और ये ट्रंप हमेशा उन देशों को दबाने का काम करता है जिन देशों के पास में परमाणु हथियार नहीं होता है। साथ ही किम ने एक और नए प्रकार का आदेश दिया है कि हम अब और नए प्रकार की मिसाइलों को बनाने में ध्यान लगाएंगे। अब तक हमारे पास में कई प्रकार के परमाणु हथियार मौजूद थे, अब हम इनकी संख्या में भी इजाफा करेंगे और कभी भी ट्रंप की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि यह हमेशा सफेद झूठ बोलने का काम करता है। और अगर आज हमारे पास में परमाणु हथियार नहीं होता तो हमारी हालत भी ईरान के जैसी हो रही होती। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार किम जोंग उन की तरफ से किस प्रकार का स्टेटमेंट आया है और ट्रंप ने आखिरकार कौन कौन से ऐसे देशों को दबाने का काम किया जो पहले परमाणु बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर कोरिया के तानाशाह ने दक्षिण कोरिया को भी धमकी दी है कि अगर आपने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करी तो भयंकर तबाही होगी। तो सबके बारे में चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में खबर निकल के आई है, जो खबर आती है केवल 8 मिनट पहले। खबर में यह कहा गया कि किम जोंग उन बोल रहे हैं कि हमने जब परमाणु हथियार बनाने का फैसला लिया था तो वो फैसला हमारा एकदम सही था। अगर हमने आज परमाणु हथियार नहीं बनाया होता तो इस ट्रंप की आक्रामक नीति के हम भी यहां पर शिकार हो गए होते। और आज अगर किसी भी देश को आंकना है, किसी भी देश को जानना है तो उसकी आर्थिक स्थिति और सैन्य कितने मजबूत हैं, उसे देखने से ज्यादा यह देखना जरूरी है क्या वो परमाणु संपन्न राष्ट्र है या नहीं। अगर वो परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं है तो कोई भी देश उसके ऊपर हमला करने की जरूरत कर सकता है। यह स्टेटमेंट आया है किम जोंग उनकी तरफ से। अब आपको मैं यहां पर दिखाने वाली हूं उन सभी देशों के बारे में जिन्होंने एक समय में परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करी पर अमेरिका के वजह से वो हथियार नहीं बना पाए, यानी कि अमेरिका ने हमेशा इन देशों को डराने का काम किया और आज वो देश इन सभी चीजों को भुगत रहे हैं, क्योंकि चाहे तब अमेरिका उनके ऊपर कार्रवाई कर देता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इराक की, अगर हम बात करें इराक की, तो इराक ने एक समय में परमाणु प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया था और इसकी भनक लग गई थी अमेरिका को। जब इसकी भनक अमेरिका को लगी तो अमेरिका ने बोला या तो तुम अपने परमाणु कार्यक्रम को यहीं बीच में छोड़ दो, क्योंकि बना दिया था लगभग 50%। अगर तुमने अपने परमाणु कार्यक्रम को यहीं नहीं रोका तो हम तुम्हारे ऊपर 1100 प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे और ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे जिससे तुम्हारी करेंसी बिल्कुल डाउन हो जाएगी और तुम्हारा देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और प्रतिबंध से डर के मारे इन देशों ने, मतलब इराक ने, बीच में ही अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दिया और उसका हर्जाना इसने भुगता भी है बाद में, क्योंकि अमेरिका ने यहां बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दूसरा हम बात करते हैं ईरान की। ईरान 1950 से लगातार कोशिश कर रहा है परमाणु संपन्न होने की, क्योंकि ईरान को पता है जब मैं परमाणु संपन्न बन जाऊंगा तो अमेरिका तो दूर की बात है, इजराइल भी इसके ऊपर हमला नहीं कर पाएंगे और ये सारे खाड़ी देश शिया और सुन्नी वर्ग को लेकर लड़ाते हैं। आप सभी जानते हैं ईरान है शिया वर्ग और बाकी लगभग जो है सुन्नी वर्ग है। इस वजह से आए दिन यहाँ पर झगड़े होते रहते हैं। तो ये सोचता है कि जब मेरे पास परमाणु हो जाएगा तो मैं खलीफा बन जाऊंगा, सबसे बड़ा मैं हो जाऊंगा, तो कोई मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। इसका सपना ही रहा, क्योंकि जब जब ये परमाणु बनाने के करीब पहुंचता है अमेरिका आकर धमाका करके चला जाता है। और अमेरिका ने हमेशा ईरान के अंदर तोड़फोड़ करने का काम किया, चाहे हम 1900 दशक की बात करें या फिर आज की बात करें। तीसरा अगर हम बात करें वेनेजुएला के पास में अगर परमाणु होता तो क्या अमेरिका के व्यक्ति कोई भी वेनेजुएला के अंदर घुसकर उसके राष्ट्रपति मादुरो को उठा के लेके चले जाते? पॉसिबल नहीं है। आपके सामने एक ऐसा देश में प्रस्तुत करने वाली हूं जिसके पास में परमाणु है, अमेरिका कभी कुछ नहीं बोल पाता है उसको, जबकि उसकी कई प्रकार की गलतियां होती है। दिखाने वाली हूं आगे में, आप देखिएगा। वेनेजुएला के बाद अगर हम बात करें तो वो देश आता है सीरिया। सीरिया ने भी परमाणु बनाने की कोशिश करी, इसे भी धमकी दी, किसकी? आर्थिक प्रतिबंध की। इसके साथ ही अफ्रीकी देश लिबिया की अगर हम बात करें तो इसने भी जब भी परमाणु बनाने की कोशिश करी और ये सारे देश अमेरिका की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं वो देश जो अमेरिका की तरफ झुक जाते हैं, क्या उनके अंदर नुकसान नहीं होता? आपके सामने एग्जाम्पल है
दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया और जापान की अगर हम बात करें तो इन दोनों देशों के पास में परमाणु नहीं है। इन दोनों देशों के अंदर अमेरिकी सेना आकर बैठी हुई है और जब जब अगर इन देशों के ऊपर किसी प्रकार के परमाणु हमले की बात आती है तो अमेरिका क्या बोलता है, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर किसी देश ने तुम्हारे ऊपर परमाणु हमला किया तो मैं उनके ऊपर उल्टा हमला कर दूंगा। पर कभी ऐसे नहीं बोलता है कि तुम मेरे सहयोगी हो इसलिए चलो तुमको अगर परमाणु बनाने का मन है तो बना लो, है कि नहीं। अगर हम चाइना की भी बात करें, चाइना के पास में परमाणु है, ताइवान के पास में नहीं है। ताइवान के ऊपर कभी भी ये हमला कर देगा और अब हमले बढ़ने वाले हैं। वो कैसे बढ़ेंगे वो भी आगे हम यहाँ पर चर्चा में करने वाले हैं। अब सॉरी, अब आप जरा यहां पर देखिए, इन दोनों की मुलाकात होती है 2018 के अंदर। ये कहा है किम जोंग उन ने। किम जोंग उन ने कहा कि ये मुझे भी लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा था। कब? 2018 के अंदर। 2018 के अंदर ट्रंप और इन दोनों की एक मुलाकात होती है सिंगापुर के अंदर। जब मुलाकात होती है तो ट्रंप ने बोला कि मैंने सुना है कि परमाणु संपन्न बन चुके हो, एक काम कर दो, तुम्हारे परमाणु को खत्म कर दो और तुम जो है परमाणु संपन्न ना कहला के मिसाइल संपन्न कहलाओ। ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि तुम्हारी जो मिसाइलें हैं और तुम्हारा जो परमाणु है उसकी वजह से दुनिया को खतरा है। बोला कि इसको हटा दो तुम। किम जोंग उन ने उस समय किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं किया, वो चले गए और पहली बार मिलने के लिए गए थे ट्रेन में, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी बना था। उसके बाद 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में वियतनाम के अंदर एक बार फिर से इन दोनों की मुलाकात होती है और उस दौरान ट्रंप बड़ा जोर लगा के बोलता है किसको, इनको, कि भाई साहब तुमने जो बनाया है ठीक है, इसको हटाओ, खत्म करो। तो उस समय इन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम्हारी वजह से नहीं बनाया है, तुम बोलोगे वैसा नहीं होगा, हम परमाणु संपन्न बन चुके हैं और हम हमारे परमाणु को कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ट्रंप चचा बूढ़ों से ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी पाकिस्तान वालों को बोला कि तुमने परमाणु बना लिया है, उसे जरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, क्योंकि आए दिन तुम कहीं ना कहीं धमकी देते रहते हो और पाकिस्तान पहले से आतंकवाद ग्रसित देश है ना, ये एक रिपोर्ट है बस और कुछ नहीं है, बल्कि खुद आतंकवादी पैदा करने का यही काम करता है। मान लो अगर ऐसे इंसान के हाथों में कभी परमाणु हाथ लग गए तो वो कितना नुकसान कर सकता है, ये बात तो अच्छे से तुम भी जानते हो, फिर बोलते क्यों नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अब आप जरा देखिए, पाकिस्तान परमाणु संपन्न राष्ट्र है, 57 इस्लामिक कंट्री में से अकेला पाकिस्तान जो कि परमाणु संपन्न राष्ट्र है, इसके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठाएगा। अमेरिका ने कभी इसको धमकी नहीं दी है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, आर्थिक प्रतिबंध लगा दूंगा, नहीं, कभी नहीं किया है ऐसा। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। और थोड़ा बहुत लगाए भी थे तो आप सभी जानते हैं, अफगानिस्तान के टाइम इन्होंने साथ दे दिया था पाकिस्तान वालों ने, तो वो सब कुछ इसने हटा दिया था। बल्कि ये केवल साउथ कोरिया को ही, माफ कीजिएगा, उत्तर कोरिया को ही दबाने का काम ये कर सकता है। अब इसके अलावा किम जोंग उन का दूसरा स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने कहा है कि अगर साउथ कोरिया ने किसी प्रकार का हमारे ऊपर हमला किया या हमें खतरा महसूस हुआ तो अब हम इसे पूरी तरीके से उड़ा देंगे। यहां आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है दक्षिण कोरिया और ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया कौन सा है? ये किम जोंग उन का इलाका। अब आप देखिए ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है दक्षिण कोरिया, इस दक्षिण कोरिया के अंदर अमेरिका की सेना बैठी हुई है 70-80 हजार की मात्रा में। और ये हर साल क्या करते हैं, दक्षिण कोरिया के सैनिक और अमेरिका के सैनिक मिलकर इस वाले इलाके में क्या करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं। जब जब ये युद्ध अभ्यास चलता है तब तक उत्तर कोरिया के अंदर सायरन बजते रहते हैं, अलर्ट मोड में आ जाता है कि युद्ध अभ्यास करते करते एक दिन अचानक से हमारे देश के ऊपर हमला कर देंगे। और इनका बोलना यह है कि अगर तुमने एक भी मिसाइल दागी तो फिर दूसरी बार मिसाइल दागने लायक हम तुमको छोड़ने वालों में से नहीं है। और इसी वजह से किम जोंग उन बोल रहा है कि अमेरिका चाल चल सकता है और अब अमेरिका 10 बार सोचेगा, क्योंकि हम परमाणु संपन्न हैं, हमारे पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं और अब तो दक्षिण कोरिया का इलाज करने के लिए हम कई प्रकार की मिसाइलें बना रहे हैं। इवन दक्षिण कोरिया ही नहीं बल्कि अमेरिका तक का इलाज कर सकते हैं। अमेरिका तक का इलाज कैसे? ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ना हीरो टाइप भाई साहब, इन्होंने अभी हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था जिसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर से ज्यादा। और अगर किसी मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है मतलब वो पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में उसके हथियार जो है अटैक कर सकते हैं। तो अब इसने बोला है कि भाई अमेरिका भी हमसे दूर नहीं है, क्योंकि अमेरिका तक हमारी मिसाइलें जा सकती हैं।
तो आप देखिए कि उत्तर कोरिया किस प्रकार की तैयारी कर रहा है। अभी कुछ समय पहले से नए प्रकार के मीम्स और कई प्रकार की बातें निकल के आ रही थी कि ट्रम्प की आईडी बना के मुझे गाली ही दे दे भाई, मैं फिर निपट लूंगा उससे, है ना कहीं छोटी मोटी मिसाइल रॉकेट भी छोड़ दो हमारे ऊपर, क्योंकि हमने भी बड़े हथियार बना रखे हैं, हम भी तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहते हैं, बस एक मौका, है ना। तो मौका इनको मिल नहीं रहा है और अब मौका ढूंढा जा रहा है नए प्रकार के उकसाव वाले स्टेटमेंट देकर। तो उत्तर कोरिया बोल रहा है कि अमेरिका तक पहुंच वाली मिसाइलें हमारे पास मौजूद हैं, और इस बात को लेकर अमेरिका बड़ा सीरियस भी है। सीरियस कैसे है? अभी हाल ही में तुलसी गबार्ड, आप सभी जानते हैं कि सीआई की प्रमुख है, वो अमेरिका के जो खुफिया विभाग है ना उसकी प्रमुख है तुलसी गबार्ड। और तुलसी गबार्ड ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि कोरिया जो है लगातार हथियार बना रहा है, पाकिस्तान जो है लगातार हथियार बना रहा है, चाइना जो है लगातार हथियार बना रहा है। अगर फ्यूचर में अमेरिका को किसी देश से खतरा होगा तो वो है ये 3 देश, क्योंकि पाकिस्तान हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहा है, कोरिया बना चुका है, चाइना बना चुका है, और चाइना एडवांस लेवल के हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, इसीलिए इनसे खतरा है। ये बात पहले से ही साबित हो चुकी है, और अब उत्तर कोरिया वाले तो सामने आकर बोल रहे हैं जाओ जो करना है कर लेना। बाकी एक बात तो बिल्कुल सही है, जिन देशों के पास में परमाणु होते हैं उसके ऊपर अमेरिका हमला करने से पहले 10 बार सोचता है कि सामने वाले की सटक गई तो वो अटैक कर देगा, और अगर जिसके पास परमाणु नहीं है उसके ऊपर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा जाता। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, आप मुझे यहां से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो ऐसा फॉर्म ओपन होगा, पहला ही कमेंट मैंने पिन कर रखा है, फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ओटीपी और डिस्काउंट डालने के लिए नारी100 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।